नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। प्राइवेट डॉक्टरों का आंदोलन खत्म हो गया। सरकार और डॉक्टर्स के बीच 8 मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन हड़ताल को लेकर डॉक्टरों के बीच मतभेद की भी जानकारी मिल रही है। कुछ डॉक्टर हड़ताल खत्म करने के खिलाफ हैं, कुछ डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने की घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल खत्म करने का विरोध भी कर रहे हैं। अभी जाकर के लोग इस आंदोलन को तोड़ पाएंगे, अदरवाइज आंदोलन स्वतः ही चलता रहेगा। मुझे लगता है कि हमारे डेलीगेशन से किसी दबाव में आकर के साइन करवाए गए हैं। एक बार हमारे वरिष्ठ साथी लौटेंगे, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन आंदोलन अभी जारी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक चावला हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी, सहमति बन गई है, ये जानकारी पहले आई, फिर डॉक्टरों में फूट देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, राजस्थान की जनता के लिए एक बेहद सुखद ये खबर है कि बीते 1 महीने से जो हड़ताल जारी है, इस पूरे हड़ताल में 1 महीने के समय में लगभग कई सारे मरीजों ने जो है अपनी जानें गंवा चुकी थी। उनका समय पर इलाज नहीं हो पाया, डॉक्टर नहीं थे, ऑपरेशन नहीं होते, तो कह सकते हो काफी अच्छा दिन है। लेकिन 8 बिंदुओं पर सहमति तो बन गई है। एक डॉक्टर का डेलीगेशन, प्राइवेट डॉक्टर जो है और उनके संचालन हॉस्पिटल, उनका डेलीगेशन गया था, मुख्य सचिव से उनकी बात हुई थी। कल देर रात भी रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इनकी लगातार वार्ता चली। तो कह सकते हैं काफी हद तक इनकी मांगे जो है वो मान ली गई है। सहमति जो पत्र है जो 8 बिंदुओं का है वो यहाँ पर आ गया। उसमें आपको मुख्य बात जो है अभिषेक को बता दूं, अपनी जनता को बता दूं कि जो अस्पताल पीपीपी मॉडल के तहत चलते हैं उन पर आरटीएस लागू होगा। इसके अलावा जो ट्रस्ट के द्वारा चलता है उन पर आरटीएस लागू होगा। इसके अलावा ऐसे अस्पताल जिनकी बिल्डिंग सरकार द्वारा दी गई है या लीज पर दी गई है उन पर भी आरटीएस लागू होगा। तो ऐसे 8 बिंदुओं पर ये सहमति बनी है। डॉक्टरों ने कहा है कि ये ठीक है। अब उन्होंने सहमति पत्र बन के और काम पर लौटने का उन्होंने बात कही है। लेकिन जो डेलीगेशन जो है उन्होंने तो अपनी सहमति दिखा दी है, लेकिन जो बाहर जो आज इनकी रैली होने वाली थी, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज से शुरू होगी, पूरे राजस्थान से वहां पर डॉक्टर आए हैं। वहां पर अभी भी कुछ डॉक्टर है वो जो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो डेलीगेशन गया उन पर कोई दबाव हुआ है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभिषेक 2 फाड़ होने की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक जो गुट है वो मान चुका है, दूसरा गुट है वो अभी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब समझौता पत्र हो चुका है, उस पर लिखित में दिया गया है, तो मेरे हिसाब से अभिषेक इसमें दीपक फूट की स्थिति क्यों बनी? क्योंकि जो डॉक्टरों का डेलीगेशन बातचीत के लिए आगे बढ़ा, उस डेलीगेशन को इन्हीं डॉक्टरों ने भेजा होगा, इन्हीं लोगों ने चुन करके भेजा होगा। तो क्या ये जो डेलीगेशन सरकार से बात करके आया है, इस डेलीगेशन पे भरोसा नहीं इन्हें? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। और ये इसमें फूट जो है इनके आपसी डॉक्टरों की ही है। देखिए, आरटीएस लागू होगा, पीपीपी जो मॉडल के तहत जो अस्पताल चल रहा है, तो हो सकता है उन अस्पताल वाले जो संचालक है वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये सारे डॉक्टर ये चाहते थे कि पूरा ही आरटीएस जो है वो प्राइवेटों पर लागू नहीं हो। इनका कहना था कि अगर फ्री में इलाज करेंगे तो स्टाफ को तनख्वाह कैसे देंगे, इमरजेंसी के नाम पर जो है डॉक्टर से मारपीट होगी, लोग अपने जो है पैसे नहीं देंगे, तो ऐसे में प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो बंद हो जाएंगे। तो ये इनकी बातें भी ठीक थी, लेकिन सरकार की जो है मिसकम्युनिकेशन गैप था। सरकार आरटीएस के फायदे इनको नहीं समझा पा रही थी, ये समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन 1 महीने की कशमकश के बाद जो है वो अब काफी हद तक जो मांगे हैं वो काफी मान ली गए। 8 बिंदुओं पर समझौता पत्र भी हो गया। अब इनका डेलीगेशन अब से थोड़ी देर बाद वहां रवाना हो चुका है। अपने सारे डॉक्टरों से ये लोग मिलेंगे, तो मान सकते हैं कि जो डेलीगेशन है वो अपने डॉक्टरों को, अपनी टीम को काफी हद तक समझा सकते हैं। और मेरा मानना है कि जो हड़ताल है वो काफी हद तक खत्म हो सकती है। लेकिन अधिकतर जो है डॉक्टर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, समझौता पत्र पे साइन हो चुके हैं और मांगे जो है मानने के। लेकिन अगर अभी भी कुछ डॉक्टर या संचालक मेरे हिसाब से अगर हड़ताल करने की घोषणा करते हैं, तो मेरे हिसाब से सरकार जो है अब तक सोच सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार इनको जो है वार्ता का न्योता दे चुके हैं, वार्ता भी हुई है, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन आज बात बन गई, समझौता पत्र साइन हो गया, बाकायदा 8 बिंदुओं पर साइन हो गया। अभी भी अगर कोई डॉक्टर या कोई संचालक या कोई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं मानते, तो मेरे हिसाब से उन पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अभिषेक, ये एक अच्छी खबर है कि डॉक्टर जो है वो काम पर लौट जाएंगे और मरीजों का जो इलाज है वो सकुशल जो पहले चालू हो रहा था वैसे ही चालू होगा। तो काफी हद तक लोगों को यहाँ पर राहत मिलने वाली है। जी अभिषेक।
बिल्कुल दीपक, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सहमति जो बनी है वही उसी दिशा में डॉक्टर्स भी आगे बढ़े, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि डॉक्टरों की जो हड़ताल थी वो खत्म होती नजर आ रही है, ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा विरोध करते नजर आ रहे हैं। जो सहमति बनी है डॉक्टर और सरकार के बीच, उसको लेकर के आपको बता दें कि डॉक्टर्स एक तरीके से कहें तो दो फाड़ में दिख रहे हैं। कुछ डॉक्टरों का यह कहना है कि नहीं, हड़ताल जो है वो जारी रहनी चाहिए, लेकिन जो डेलीगेशन मिलने पहुंचा था उस डेलीगेशन से जो वार्ता हुई 8 मांग ऐसे रहे जिस पर सहमति बन गई है, तो इस वजह से हड़ताल खत्म करने को लेकर ऐलान किया गया। लेकिन कई डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल खत्म करने को तैयार नजर नहीं आ रहे। तो राजस्थान के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां हुगली के दौरे पर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आपको बता दें कि अधिकारियों से हालात की वो जानकारी भी ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राज्यपाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे। इसी बीच उन्होंने एक सख्त संदेश भी दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हुगली पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, वहां हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी? सबसे पहले तो इस वक्त की स्थिति भी आपसे जानना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है? राज्यपाल दौरा कर रहे हैं हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का। जी देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए तो राज्यपाल जो है वो हुगली पहुंचे हुए थे। उसके बाद उन्होंने जो अधिकारी है उनसे बात की, जो हालात थे जिस तरीके से अगर बात की जाए तो दंगे, खासकर अगर 2 जिलों की बात की जाए तो 2 जिलों में जिस तरीके से दंगा हुआ था, उसके बाद राज्यपाल खुद एक्शन मोड पे आए थे। और आज उन्होंने जो दंगा हुगली में जिस तरीके से जहाँ जहाँ दंगे हुआ था वहाँ का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है और सख्त आदेश दिया है, कहा है कि जो दंगे में जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि अब देखिए बीजेपी लगातार इस पर आक्रामक है। केंद्र से अगर बात की जाए तो इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने खुद वहाँ के राज्यपाल से बात की थी फ़ोन पे। उसके बाद बीजेपी के जो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी केंद्र से हस्तक्षेप की बात की थी। पर अब क्योंकि राज्यपाल खुद पहुँचे हैं और राज्यपाल ने साफ कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जाहिर सी बात है कि योगी मॉडल वहाँ पे भी लागू होना चाहिए। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आगजनी हुई, किस तरीके से लोगों के घरों पर पत्थर फेंके गए, कई दुकानें लूटी गई, और ये आगजनी आखिर कब तक ये आगजनी होती रहेगी? ये जो राज्यपाल का जो सख्त जो अधिकारियों के, जाहिर सी बात है अधिकारियों को उन्होंने बताया और अधिकारियों को जो एक ऑर्डर दिया कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से 2 जिलों में अगर खास तौर पर अगर बात किया अभिषेक, और हुगली में जिस तरीके से जो दंगे लगातार होते जा रहे हैं, उसका सुबह भी देखिए, उसके बाद ममता बनर्जी का बयान भी आता है मुख्यमंत्री का, जिस तरीके से वो भी एक कहा जाए कि एक अगर बात की जाए तुष्टीकरण की अगर राजनीति हो रही है बंगाल में, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में हो रही है। तो अब राज्यपाल वहां पहुंचे हैं, राज्यपाल लगातार वहां पे कार्रवाई की बात करें। अब क्योंकि देखिए बंगाल में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पिछले अगर इतिहास को देखा जाए। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुना देते हैं। और
अब तो हालत ये हो गया है, हिंदू अब पलायन कर रहे हैं, ये उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना। दीपक, देखिए, बिहार और बंगाल दोनों राज्यों की स्थिति को लेकर के ही गिरिराज सिंह की यह प्रतिक्रिया आती है कि कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल है और बिहार है, जो बिहार में भी चीजें घटी हैं, उसमें उनका सीधे तौर पे ये आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति है, एक खास वर्ग के वोट के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए इससे पहले अगर बात की जाए तो क्योंकि 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा होता है, उससे पहले वहां आगजनी होती है, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां के राज्यपाल से बात करते हैं, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां भेजे जाते हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी टुकड़ियां भेजी जाती हैं। जिस तरीके से नवादा में अगर बात की जाए तो अमित शाह का जो रैली थी उसके बाद हिंसक झड़प हुई, उसके बाद धारा 144 लगा दिया गया, अर्धसैनिक की कई बटालियंस वहां भेजी गई, उसके बाद गृह मंत्री का वहां पे दौरा भी कैंसिल हो गया। तो लगातार अगर बिहार और बंगाल की बात करें, क्योंकि ये जो अगर बात की जाए बिहार और बंगाल आपस में सटे हुए इलाके भी एक तरीके से कहा जाए कि माने जाते हैं, तो यहाँ पे जो लगातार जो कार्रवाई हो रही है और जो रामनवमी को लेकर और जो जिस तरीके से झांकी निकली, उसके बाद जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, और आपने देखा होगा कि एक वीडियो भी आया था जिसमें कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है उसको लूटा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी फेलियर होती है कि अगर इतनी बड़ी घटना हो जो है वो आम लोगों को होती है और आम लोगों को इस तरीके की कोई समस्या ना हो, इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई दंगाई है तो उस पर एक्शंस भी लिए जाने चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का ये हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हुगली पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, वहां उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी दंगाई जो है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। Fact finding, data gathering, verification visit. I can assure you that first I will see, analyze, assess, decide, and then there will be action, solid action from the part of all law enforcement agencies.